भाई आपका दोस्त पीयूष, आप सभी का स्वागत है ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी हम लोगों ने 54,500 को मार्क किया था। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, जिसका अगर हम लोग हाई और लो अगर मार्क करते हैं प्रीवियस डे का, ओके, सो आज जो भी कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है वो एक इनसाइड बार कहलाता है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट जो है आज कल के प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो आज की प्राइस एक्शन इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, भले ही अगर आपको ये कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही हो, ठीक है, तभी भी मार्केट में यहाँ पे ज्यादा अपसाइड का मूव या फिर डाउनसाइड का मूव आया नहीं है। मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था आज। तो हमारे लिए आगे 55,000 का हम लोग एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाएगा तभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि 1 मिनट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से 54,500 के बाद यहाँ पे 55,000 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मार्केट दिखेगा। और यहाँ पे डाउन साइड में अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो 53,500 से हम लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं 54,000 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग जो लेवल मार्क करते हैं वो करेंगे 54,000। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन हम लोग मार्क कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग एक रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला हुआ था 54,500 का, यहाँ पे यहाँ पे वो कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पे 55,000 का और एक हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते कि हमको 55,000 भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूसली गैप अप होने के बाद एक बुलिश मूव दिखा रहा है और वहां पे सस्टेन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक हो गया बैंक निफ्टी का। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है, तो निफ्टी में जो लेवल्स है मार्केट में अभी भी वही ज्यादा काम कर रहा है। तो 24,900 का हम लोगों ने डेली बेसिस पे सपोर्ट को ड्रॉ किया था, तो वो वैसे ही रखेंगे। ठीक है, और ये जो कैंडल मैंने कल कहा था कि ये कैंडल के बाद मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, तो आज भी वही कैंडल है और उसी का ही अगर हाई लो अगर हम लोग मार्क करते तो आज जो निफ्टी में प्राइस एक्शन हुआ है वो भी कंसोलिडेशन फेज में ही हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हो ये इनसाइड बार कहलाता है मार्केट में। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे कि 25,000 का रेजिस्टेंस ही हम लोग फाइनल रेजिस्टेंस रखेंगे और 24,900 का एक सपोर्ट का सपोर्ट रखेंगे। सो दैट क्या होगा ना कि मार्केट इस जब कभी भी ये लेवल्स को ब्रीच करेगा, यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम आते हुए दिखेगा। ठीक है, लेकिन आज का मूवमेंट इस तरीके से है कि जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट एक पॉजिटिव वे में क्लोज हुआ है, बट देखा जाए तो ये इनसाइड बार कैंडल है। अगर हम लोग उसको 5 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज किस प्रकार से मार्केट ने यहाँ पे हमें मौका दिया था टू इनिशियलाइज ट्रेड, तो अभी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। 24,900 ये एक सपोर्ट था हमारे लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट आज भी गैप अप हुआ है। ओके, सॉरी, यहाँ पे, हाँ, तो मार्केट का कल क्लोजिंग यहाँ पे था। ठीक है, तो आज भी मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद हम लोगों ने कल भी हम लोगों ने ये कहा था कि कल का जो स्विंग है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कल का स्विंग था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये कल का लो स्विंग था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम लोगों ने आज के लिए ट्रेड सबसे ज्यादा अच्छा इस तरीके से होने वाला था कि अगर ये स्विंग किसी भी तरीके से अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता था, या फिर हम लोग एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, 25,000 का अभी भी रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। तो मार्केट ने आज प्राइस एक्शन इस तरीके से किया है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे गैप अप एक ओपन हुआ है। गैप अप होने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि अगर मार्केट में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो मार्केट में ये जो फर्स्ट कैंडल है, जो इतना बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल मार्केट ने बनाया है, ये क्या दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। मतलब कि करंट डे में मार्केट में अभी पहली कैंडल बनी है ग्रीन, और वो भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन सेकंड कैंडल का क्या फॉलो थ्रू नहीं आया।
उसके बाद अब ये डोजी का इसका मतलब क्या होता है कि स्टिल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू में लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं बायर और सेलर्स की मार्केट को अपसाइड लेके जाना है या डाउन साइड, इसलिए इस तरीके से कैंडल सेकंड वाली बनी है। अदरवाइज ये वाली कैंडल यहाँ पे टच कर जाती है 25,040 को, तो यहाँ पे ये वीकनेस का साइन शो कर रही थी। उसके बाद आप स्लोली स्टेडली मार्केट डाउन साइड के लिए आया। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशियलाइज नहीं कर सकते या फिर हम लोग डायरेक्शनल जो है मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसका हाई और ये कैंडल का अगर लो हम लोग मार्क करते हैं तो मार्केट आपको 12 बजे तक इसके अंदर ही मिला है, मतलब इसके इनसाइड में ही मार्केट इस तरीके से कहीं तो भी ट्रेड कर रहा था। अभी आपको तो पता है कि अगर मार्केट में ट्रेड लेना भी है या फिर डायरेक्शन डिसाइड करना है तो कोई भी एक हाई और लो को आपको स्विंग के हाई और लो को मार्क करना पड़ेगा, लाइक ये वाला प्रीवियस डे का, ठीक है, या फिर आपको करंट डे का जो भी कैंडल बनता है, अगर आप 5 मिनट देखते हो, अगर आप 15 मिनट देखते हो, तो उसको अगर आपको मार्क करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 बजे तक कोई मोमेंटम ही नहीं था, क्योंकि कैंडल ही 5 मिनट की इतनी बड़ी बन चुकी थी, ठीक है, 60-70 पॉइंट्स की तो कैंडल थी। तो अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इसमें एसएल भी बहुत बड़ा आएगा, तो हमको वेट करना रहेगा। और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे स्लाइटली ब्रेकआउट किया है, उसके बाद मार्केट में देखिए टोटली कंसोलिडेशन था, एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ था। अगर हम लोग इस तरीके से अगर ये ड्रॉ भी करते हैं ना, जो चैनल पैटर्न हम लोग कहते हैं, तो जब कभी भी आपको एक अच्छा खासा अपसाइड का व्यू मिलने के बाद अगर आपका और मार्केट इस तरीके से चैनल पैटर्न में अगर जा रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन कर सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है कि इस तरीके से पैटर्न जो रहता है ना, इसमें क्या होता है कि सब के सब लोग मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा करके बाय कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल दिखेगा कि ये बाय कर लेते हैं। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, फॉल्स ब्रेकडाउन देता है और काफी तेजी से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको सिनेरियो दिख रहा है, इसमें कोई भी ट्रेड आज इनिशियलाइज नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग का जो कल का व्यू था वही इंटैक्ट है कि मार्केट ऑलरेडी वीक है, 25,000 का रेजिस्टेंस मार्केट में रहेगा ही, जब तक कि डेली बेसिस पे एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल नहीं बनाता है, या फिर अगर मार्केट 24,900 को डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन करता है, तो वहां से फिर एक शार्प डाउन साइड के लिए मोमेंटम आ सकता है, जो कि हमें 24,600 के पास में फिर से लेके जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सिनेरियो को देखते हैं, तो हमें कल का जो व्यू हमारा था वही आज का ही व्यू है कल के लिए भी, कि मार्केट में ये दो ही लेवल काम करेंगे, 25,000 रेजिस्टेंस और 24,900 सपोर्ट के लिए, ठीक है। आज का डे को हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि आज के डे में कोई प्राइस एक्शन नहीं थी, जस्ट कंसोलिडेशन का डे था, ठीक है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।